दोस्तों फाइंडिंग मिसिंग वन का ये चैप्टर नंबर 22 का आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 से 80 के बीच में सॉल्व करेंगे। यह फाइंडिंग मिसिंग वन का 15वां वीडियो है। अगर 14 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे फाइंडिंग मिसिंग वन नाम प्ले लिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियो है, उस सारे वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग 76 से 80 के बीच में सॉल्व करने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 यह बहुत ही ईजी है। पहले इस कॉलम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है कि देखिए एक एक संख्या छोड़ के, एक एक खंड को छोड़ के हम लोग को ऐड करना है। जैसे 11 को 25 से करेंगे और 17 को 19 से करेंगे, समझ गए। तो 11 से 25 को करिए, 11 और 25 को जोड़िएगा तो क्या होगा 36, और फिर 17 और 19 को जोड़िएगा तो क्या होगा 17 प्लस 19 बराबर 36, यानी 36 36 बराबर आ गया ना। दोनों को जोड़े, एक एक अल्टरनेट करके हम लोग जोड़े तो संख्या बराबर आ रहा है। उसी तरह इसमें हम लोग जोड़िए, 6 को 34 से जोड़िए तो 6 और 34 कितना हुआ 40 होगा, और 12 और 28 को जोड़िए क्या हुआ, तो 12 और 28 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, यानी दोनों को सेम आ गया संख्या, 40 40 आ गया। इसी रूल को हम लोग इस कॉलम में भी अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, 8 को 19 से जोड़ना है, ये जो खाली जगह है इसको 11 से जोड़ना है। तो 8 को पहले 19 से हम लोग जोड़ते हैं, तो 8 और 19 क्या हो गया 27 हो गया, ठीक है। अब एक खाली जगह x मान लीजिए, अब प्लस 11 को हम लोग जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ के क्या आंसर लाना होगा ताकि बराबर होगा, तो 27 आना चाहिए ना। इसलिए x बराबर क्या हो गया 27, प्लस में इधर 11 तो इधर जाके माइनस में होगा, तो 27 में से 11 घटाएंगे तो क्या होगा 16, यानी यहाँ पे क्या आंसर आएगा 16। अगर 16 को 11 से जोड़े तो 27 होगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 16 इसका फाइनल आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 77, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये CBI 97 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मतलब अंक भी दिया हुआ और अल्फाबेटिकल ABCD भी दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको पहले रो को देखिए, इस रो में क्या है, यहाँ 3 है, 27 है, 9 है, तो इस खंड को, इस खंड में अंक वाले को गुना करेंगे, तो 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 3 का 27, जब गुना किए तो बीच वाला संख्या आ गया, ये तो अंक वाला हो गया। अब ABCD जो है, C के बाद क्या आता है D के बाद क्या आता है E, मतलब एक एक आगे जा रहा है, तो 27 और एक आया इधर C के बाद D, तो 27 हो गया। समझ गया प्रोसेस क्या हुआ, पहले संख्या को दूसरे संख्या से गुना करेंगे अंक वाला, तो बीच वाली संख्या आएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकल में देख रहे हैं कि एक एक आगे बढ़ रहा है, तो एक एक आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब वही चीज़ हम इस रो में भी देखेंगे। तो 7 है यहाँ पे, यहाँ 3 है, दोनों को गुना करेंगे तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 21, जो कि बीच में आ गया है, 21 आ गया। अब I के बाद क्या होता है, J के 2 प्लस हो रहा है, I के बाद क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, तो K के बाद 2 प्लस करेंगे तो K के बाद L M आया। पहले वाले में 1 प्लस हो रहा था अल्फ़ाबेटिकल में, इसमें अब 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले रो में क्या किस रूल पे लागू हो रहा है। पहले वाले संख्या को तीसरे वाले से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, 7 चौका 28, यानी यहाँ 28 होगा। अब उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल में क्या होगा उसको देखेंगे। यहाँ भी हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए इस चारों ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही 28 है, यानी इसका करेक्ट आंसर 28G होगा। लेकिन मान लीजिए इसमें नन ऑफ दीज नहीं दिया, इसलिए हम लोग आंसर पता कर लिए। लेकिन अगर कहीं नन ऑफ दीज देता तो इस ऑप्शन से हम लोग को पता नहीं चलता। तो एक प्रोसेस और देखते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल में यहाँ पे D दिया हुआ और यहाँ पे J दिया हुआ, तो अब देखिए D और J के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है, ठीक है। D के बाद E F G H I, इतनी संख्या होता है। अब इसमें बीच वाली संख्या कौन है, G है ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो बीच वाली संख्या को ले लेंगे 28, G इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। यह बहुत ईजी है। इस कॉलम को देखिए, इस कॉलम में इस निचले वाले दोनों संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, तो 8 और 4 को जोड़े तो क्या हुआ 12 हुआ, और 12 में अपने तरफ से इसको आधा कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो करेंगे तो क्या आएगा 12 में 6, यानी ऊपर वाली संख्या आ गया। सेम वैसे ही प्रोसेस हम लोग इस कॉलम में भी करते हैं। नीचे वाले इन दोनों को संख्या को जोड़ते हैं,
तो 48 और 84 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 66, तो जो कि ऊपर वाली संख्या आ गई। अब इसी प्रोसेस को ये बीच वाले कॉलम में हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे आंसर लाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों संख्या को जोड़ते थे। तो क्या है 15 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो x मान लेंगे, तो जोड़कर और इसको 2 से हम लोग भाग करते थे ना, इन दोनों संख्या को हम लोग जोड़े उसके बाद 2 से भाग करते थे, तो हमारा फाइनल आंसर ऊपर वाला आता था। ठीक है, ऊपर वाला आ गया, इसको ऐसे सजा लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 प्लस x, इधर 2 जो है भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 21 गुना 2, इसलिए x बराबर क्या होगा, 21 दूना 42 माइनस ये 15 जो है इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, 42 में से 15 घटाइए क्या होगा 27, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 27 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए हम इस रो को देखेंगे, इस रो में जितने भी संख्या है सभी को जोड़ेंगे। इधर क्या है 12, इधर यहाँ 27 प्लस 42, इन तीनों संख्या को, इस रो के तीनों संख्या को जोड़िए, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 81 आएगा। ठीक है, आप लोग जोड़ के देखिए। उसी तरह इस रो में भी हम लोग इस तीनों संख्या को जोड़ेंगे, तो 13, 27 प्लस 41 को जोड़िए क्या होगा 81 आएगा। इसको भी जोड़े तो हम लोग 81 आएगा। तो इसी प्रोसेस पे यहाँ पे आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 14 प्लस x प्लस 34 और ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 81। जैसे कि ऊपर और बीच वाले रो को जोड़े तो 81 आए, तो नीचे वाले को भी जोड़ने के बाद 81 आना चाहिए ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे, 81 माइनस 14 माइनस 34, क्योंकि दोनों प्लस में 14 और 34 तो इधर माइनस में होगा, इसलिए x बराबर होगा 81 में से 14 और 34 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33। माइनस करके देख लीजिए 33 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे 33 आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे इस रो को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वाले रो में क्या हो रहा है, 9 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आएगा, एक जोड़े। अब अगली संख्या में जस्ट इसके दुगुना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 के दुगुना क्या हुआ 2 हुआ, तो 10 में 2 जोड़े तो 12 आ गया। उसी तरह इस रो में देखिए, 12 में कितना जोड़ेंगे कि 16 आएगा, तो 4 जोड़े, दुगुना क्या होता है 8 होता है, तो 16 में 8 जोड़े तो 24 आ गया। अब यहाँ पे आंसर लाने के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब 14 में क्या जोड़ेंगे कि 20 आया, तो 6 जोड़े, 14 6 20 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इस 6 का दुगुना जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे, तो 20 में 12 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं अगला 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।